लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास इंटर पार्ट 1 FSC, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जिसकी एक्सरसाइज 10.2, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, आज वाली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह 10 और 11 करेंगे, जिसमें 10 में आपके पास गिवन है कि फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड आउट करने हैं, जिसमें आपके पास गिवन टेन अल्फ़ा 3/4 और कॉस बीटा 5/13 है। उसने बता दिया कि एंगल मैयर वो किस में है कि अल्फ़ा और बीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में नहीं है। उसने नॉट दैट फर्स्ट क्वाड्रेटिक में ये नहीं है, तो अब फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस में होगा वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। पहले तो ये चेक करें कि टेन अल्फ़ा ये भी पॉजिटिव है और कॉस बीटा ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसका रिवर्स पॉजिटिव होता है। तीसरे में आपके पास ये था, सेकंड था, ये फर्स्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ है। थर्ड में आपके पास क्या होगा, टेन हो रहा है या टेन का उल्ट होगा, और फोर में आपके पास क्या होगा, कोस है। अब देखिए उसने कहा है कि टेन अल्फ़ा वो फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस में होगा, पॉजिटिव। अब वो आपके पास किस में, और लाजमी वो आपके पास क्या हो रहा है, लाइज थर्ड क्वाड्रेटिक में हो रहा है कि थर्ड में आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इस तरह कॉस बीटा है, कॉस वो उसने कहा पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव किस में हो रहा है, वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेटिक में भी ये वाला पॉजिटिव हो रहा है। सिंपल सा था यहाँ पे। अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब टेन अल्फ़ा और कॉस बीटा है, तो सिंपल हमने एक, अब हम सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, शुरू में हम फार्मूला पढ़ के आए थे कि सीकेंड स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर अल्फ़ा, ये फार्मूला पड़ा होगा। अब इसमें आप सिंपल ये वाली वैल्यू टेन की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो 1 प्लस टेन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही, 3/4 और इसका स्केयर, तो 1 प्लस 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। अब इनका ले ले एलसीएम आ रहा है आपके पास 16 प्लस 9, तो अब इनको प्लस कर ले तो ये होता है आपके पास 25/16। तो ये अब आप सीकेंड स्केयर अल्फ़ा होगा आपके पास 25/16। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंड अल्फ़ा और इधर हो जाएगा +/4 आ जाएगा। अब क्योंकि सीकेंड अल्फ़ा किसका उल्ट होता है, कॉस का, तो अब आ जाए आप, क्योंकि अल्फ़ा उसने कहा है तो अल्फ़ा किस क्वाड्रेटिक में कहा उसने कि अल्फ़ा आपके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेटिक में, और थर्ड में आपके पास, अब चेक करते हैं हम इसको, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा उसने कहा लाइज है, तो थर्ड में आपके पास क्या है, टेन पॉजिटिव, टेन के अलावा बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव। तो लिहाजा आपके पास क्या हो गया, सीकेंड अल्फ़ा माइनस होगा -4/5, और सीकेंड किसका उल्ट होता है, कॉस का, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस की वैल्यू -4/5। सिंपल वैल्यू निकाल ली। अब हमने, अब नेक्स्ट अब फाइंड हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस बीटा है। तो अब हमने एक और भी पढ़ा हुआ था, अब टेन अल्फ़ा देखिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहीं पे मैं लिखता हूँ, टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास गिवन क्या, 3/4। अब टेन अल्फ़ा हमें पता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा होता है 3/4। अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपके पास कॉस बीटा की तो वैल्यू है आपके पास, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी है। अब हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की, ये नीचे डिवाइड हो जाके क्या हो जाना, इसने मल्टीप्लाई हो जाना। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा साइन अल्फ़ा हो जाएगा 3/4, और ये कॉस होते जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट आउट कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये ऊपर ही देखें -4/5, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल, तो बाकी अब आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास साइन अल्फ़ा इक्वल टू, ये -6 के साथ हो जाएगा -3 बाई क्या हो जाएगा
5। देखिए बिल्कुल इजी सा मेथड बताया मैंने। अब आपके पास किसकी वैल्यूज़ भी फाइंड होगी, साइन की वैल्यू भी आ गई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी है, इस तरह आपके पास बाकी वैल्यू भी अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं साइन बीटा की वैल्यू। तो उसके लिए हमें पता है वी नो दैट अब साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप फार्मूला लिख लें, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन स्केयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर ले 1 माइनस, अब कॉस बीटा की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट कर ली है, बल्कि ये गिवन है आपके पास। कॉस बीटा आपके पास क्या है 5/13 ये गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/13 और इसका क्या हो जाएगा स्केयर। इसको ओपन कर ले 1 माइनस 5 का स्केयर 25, 13 का स्केयर 169, एलसीएम ले ले 169। तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 25, 169 में से 25 माइनस कर दे वो आ जाएगा आपके पास 144। देखते हैं 169 माइनस 25 तो आपके पास आ रहा है 144। तो यहाँ पे आपके पास आ ये 144 और 169 ये किसकी वैल्यू आ रही है, आपके पास आ रही साइन स्केयर बीटा की। अब दोनों तरफ मैं स्केयर रूल ले लूँ, तो यहाँ आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस, क्योंकि ये 12 का है और नीचे क्या आ जाएगा 13 का। अब क्योंकि उसने कहा है कि बीटा है, तो बीटा लाइज किस में कर रहा है, अब वो हम पीछे ऑलरेडी चेक आउट कर चुके हैं। जब बीटा लाइज किस में कर रहा है, तो उसके लिए हम फिर से चेक कर लेते हैं पीछे कि किस किस क्वाड्रेटिक में उसने बताया है। क्योंकि आपके पास उसने कहा है कि अल्फ़ा और बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में तो है ही नहीं, बात ही ख़त्म। अब कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा आपके पास किस क्वाड्रेटिक में, फोर्थ क्वाड्रेटिक में, और 4 में आपके पास कॉस के अलावा बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो लिहाजा हमारे पास वो फोर्थ क्वाड्रेटिक में वो वैल्यू आ रही है आपके पास बीटा वाली पॉजिटिव प्लस और माइनस। तो लिहाजा हम यहाँ पे आपके पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेटिक में बीटा, तो बीटा साइन यहाँ फोर्थ में आपके पास क्या होगा नेगेटिव। तो लिहाजा साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12/13। ये 4 की 4 वैल्यू फाइंड आउट। अब जो गिवन है आपके पास है, जो आपने फाइंड आउट करना वो हमारे पास क्या है, ये उन्होंने ये कहा था, ये तो हमारे पास फाइंड आउट कर लिए। अब ये हमने सारा फाइंड किया। अब पहला आपके पास वो फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फार्मूला हमें पता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर ले, साइन अल्फ़ा की वैल्यू साइन अल्फ़ा, और अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं हम पीछे हमने क्या फाइंड आउट किया। तो वो आपके पास पीछे आ रही है -3/5 कॉस बीटा, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5/13 प्लस अब कॉस अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया है, तो वो आपके पास -4/5 और साइन बीटा ऑलरेडी ऊपर गिवन है -12/13। तो इनको सॉल्व आउट कर ले, तो -15 ओवर क्या हो जाएगा 65 माइनस माइनस प्लस, तो 48 ओवर क्या हो जाएगा 65। एलसीएम ले ले 65 -15 प्लस 48 में से हम 15 माइनस कर दे तो यार 33 हो जाएगा। तो 33 ओवर क्या हो जाएगा 65। ये पहले वाला था। अब दूसरे वाले में वो कह रहा है कि हमने फाइंड करना कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। जो दूसरे वाला वो आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वो वाला फाइंड करना। तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है -4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास -12/13। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -5 4 20 ओवर 65 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 12 3 36 ओवर 65। एलसीएम ले ले 65, तो -20 -36, तो ये आ जाएगा आपके पास -56 ओवर 65। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 किया। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड में आपके पास है tan अल्फ़ा -15/8 साइन बीटा -7/25। अब इसमें क्या है कि एंगल अल्फ़ा और बीटा वो
फोर्थ क्वाड्रेटिक में नहीं है। तो फोर्थ में नहीं है तो फिर किस में होगा, वो हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है। यहाँ आपके पास साइन होगा, यहाँ आपके पास टेन होगा, और यहाँ आपके पास क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। अब उसने कहा है कि टेन, ये अल्फ़ा और बीटा, अब टेन अल्फ़ा आ रहा है, ज़ाहिर सी बात अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा वो तो आपके पास जाएगा थर्ड क्वाड्रेटिक में। थर्ड में वो उसने, लेकिन उसने कह दी कि ये फोर्थ क्वाड्रेटिक में नहीं होगा, फोर्थ में नहीं है, ये कंडीशन लगा दी उसने कि नेगेटिव फोर्थ में नहीं है। तो हमें पता है कि यहाँ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है टेन, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गए आमने सामने। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि ये नेगेटिव फोर्थ में नहीं है, तो इसमें नहीं है, फोर्थ में तो नहीं है, तो फिर किस में होगा, फिर जाहिर सी बात है अब आपके पास एक ही एंगल बचेगा, एक ही क्वाड्रेटिक बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसको तो हम देख नहीं सकते, पहला और तीसरा ये तो देख ही नहीं सकते, बात ही ख़त्म। बाकी दूसरा और चौथा बचेगा, चौथे का उसने कंडीशन लगा दी कि चौथे में नहीं है, तो लाजमी आप किस में जाएगा, एक ही क्वाड्रेटिक बचेगा, वो आपके पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेटिक। अब सेकंड में आपके पास क्या है, साइन होगा, तो वह हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे अब क्या गिवन है आपके पास, अब देखिए टेन अल्फ़ा है -15/8 है, और साइन बीटा आपके पास क्या है 27 -7/27 है, -7/25 है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, वी नो दैट, फार्मूला लगा लेते हैं, वहाँ पे फार्मूला वी नो, सिंपल सा है, वी नो दैट, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसमें आपने क्या है कि साइन बीटा है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्केयर बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। तो यहाँ से पे आप वैल्यू पुट कर ले, 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर ले, इसका स्केयर, तो अब आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 - 7 का स्केयर होता है 49/, अब 25 है, तो 25 का स्केयर 625 एलसीएम ले लिया आपके पास 625, तो 625 माइनस 49, अब 625 में से हम माइनस कर दें 49, तो आपके पास 556 हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्केयर बीटा इक्वल टू 556 ओवर आ जाएगा आपके पास 625। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँ मैं, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस, अब 556 ये किसका स्केयर रूट होता है, स्केयर रूट 556, तो आपके पास है 24 का स्केयर है, तो आ जाएगा आपके पास 24/25। अब कॉस बीटा है, तो अब चले आपके पास उसने यहाँ पे कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ उसने कहा है कि साइन बीटा, कंडीशन फिर से देखते हैं, अल्फ़ा और बीटा ये फोर्थ क्वाड्रेटिक में नहीं है, ये नेगेटिव है। तो अब फर्स्ट में आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, अब साइन है, साइन पे चेक करते हैं, सेकंड में भी क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, पहला और दूसरा ये दोनों पॉजिटिव है। अब चले उसने कंडीशन लगा दी ये फोर्थ में नहीं है, तो बाकी अब किस में बचेगा, ये वाला, यहाँ आपके पास थर्ड में साइन आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, तो लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेटिक में है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक लाइज इन थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, और थर्ड में हमें पता है कॉस वो क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24/25। तो नेगेटिव थे, यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि कॉस बीटा की वैल्यू -24/25 होगी। अब आपके पास चेकआउट करते हैं, हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू भी है, कॉस बीटा की वैल्यू भी अब फाइंड आउट कर ली। अब गिवन एक और आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास गिवन क्या है, टेन अल्फ़ा -15/8, वही हम पीछे लिखते हैं, यहाँ टेन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस क्या था गिवन आपके पास, -15/8, तो टेन अल्फ़ा आ गया आपके -15/8। यहाँ हमें पता है कि साइन अल्फ़ा ओवर क्या था, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू -15/8 के इक्वल था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने पीछे इस तरह किया था कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू -15/8, वो कुछ और था, लिहाजा यहाँ पे टेन अल्फ़ा हम इस तरह कर सकते हैं,
लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ कहीं भी फाइंड आउट नहीं है। गिवन आपके पास साइन बीटा है और हमने फाइंड किया अभी तक कॉस बीटा की वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपके पास क्या आएगा वो लिखते हैं हम यहाँ पे कि अब गिवन आपके पास क्या है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। उसके लिए सिंपल सा था, आपके पास क्या है, ए बी और सी, यहाँ पे ए बी और सी। अब टेन अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा के लिए क्या आ रहा है आपके पास, उसके लिए हम क्या, हमें पता होता है वो क्या चीज़ है। यहाँ आपके पास ये बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। अब टेन अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा में हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहा है, -15 है। सॉरी, ये एक कंडीशन तो बाद में फिल आउट करते हैं हम। यहाँ पे फ़िलहाल हम लिखते हैं कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 15, परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपके पास 8। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमें सिंपल सा पता था कि हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का स्केयर इक्वल टू सी का स्केयर या ए का स्केयर, ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर कर ले, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपके पास बी स्केयर, आपके पास ए स्केयर की वैल्यू क्या है 15, इसका स्केयर प्लस सी का स्केयर 8 का स्केयर। तो 15 का स्केयर क्या होता है आपके पास, 15 का स्केयर तो वो आ रहा 225, 225 प्लस 64 प्लस 64, तो ये आपके पास 289। बी का स्केयर इज इक्वल टू 289, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, को दोनों तरफ हम स्केयर रूल ले लें, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। यहाँ पे आपके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें साइन अल्फ़ा, तो वो हमें पता है, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे अब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू होती है आपके पास अमूद में, मतलब ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहा है 15 और हाइपोटेनियस आपके पास क्या रहा है 17, 15/17 आ जाएगा। और इसी तरह अब हमने फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा रहता है, वो फाइंड करना है। वो आपके पास क्या होता है, ये बेस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस आपके पास क्या रहा है 8 और हाइपोटेनियस आपके पास क्या रहा है 17। अब यहाँ पे अब क्योंकि अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, तो अल्फ़ा लाइज, तो पीछे हम पढ़ के हैं कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेटिक में है। तो अब हम वही चेकआउट करते हैं ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा उसने कह दी कि ये फोर्थ क्वाड्रेटिक में, ये फोर्थ क्वाड्रेटिक में तो नहीं है, यहाँ पे हम छोड़ दिया इसको, इसको भी छोड़ दिया है पॉजिटिव। अब टेन अल्फ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव है, अब ये दोनों छोड़ देंगे तो ये तीनों छोड़ देंगे, सेकंड क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। सेकंड में आपके पास क्या होता है साइन, सिर्फ साइन है, तो लिहाजा अल्फ़ा वाली आपके पास क्या है साइन पॉजिटिव, साइन के अलावा बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, तो लिहाजा ये वाला आपके पास क्या होगा पॉजिटिव होगा और ये आपके पास क्या होगा नेगेटिव। अब हमने सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं जो गिवन है आपके पास। अब गिवन हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो गिवन आपने फाइंड आउट करना वही फार्मूला जो पीछे हमने फाइंड आउट किया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, तो जो आपने फाइंड आउट करना है वो आ रहा है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 15/17, कॉज बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये ऊपर ही है -24/25 प्लस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -8/17 और साइन बीटा ये आपके पास गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू -7/25।
मल्टीप्लाई कर ले 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर ले 24 मल्टीप्लाई 15 ये आपके पास 360 माइनस 360 ओवर अब 17 को 25 से मल्टीप्लाई कर ले 17 मल्टीप्लाई 25 तो ये आपके पास आ रहा है ये ऊपर माइनस और नीचे आ जाएगा 425 माइनस ये प्लस हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा 425 और अब 7 8 जार 56 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 425 यहाँ से आप आ जाएगा माइनस 360 और प्लस 56 अब 360 में से हम 56 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 56 तो ये आ जाएगा आपके पास 304 बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव 304 ओवर 425 ये सिंपल इसका था आंसर। दूसरा आपके पास क्या रहा जो दूसरा आपने फाइंड आउट करना है वो आपके पास है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वो फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या था आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस की जगह माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वैल्यूज पुट कर ले ऊपर ही लिखी हुई कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -8/17 कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास है -24/25 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है -7/25। अब आपस में मल्टीप्लाई कर ले ये प्लस हो जाएगा आप 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें 24 मल्टीप्लाई 8 तो ये आपके पास 192 ओवर ये मल्टीप्लाई किया वो ऊपर ऑलरेडी 425 प्लस अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले 15 मल्टीप्लाई 7 तो ये आपके पास 105 ओवर 425 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 425 तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 192 प्लस 105 तो अब इन दोनों को प्लस कर दे तो आपके पास आ जाएगा अब इन दोनों को प्लस कर दे 105 5 to 7 9 1 ओवर क्या हो जाएगा 425। ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।